हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद टू आज सुबह विद अली सलमान। आज जो मेहमान है वो मेरी जान है, लेकिन इससे पहले कि मैं मेहमान का तारुफ करवाऊँ, हम महफूज हैं क्योंकि हमारी सरहदों की हिफाजत वो लोग कर रहे हैं कि चाहे हम जाग रहे हों, चाहे हम सो रहे हों, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। हाँ, हमारे मुल्क के अंदर थोड़ा सा इंतशार, थोड़ा सा ट्रबल, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हैं, लेकिन एज़ फार एज़ आर बॉर्डर्स आर कंसर्न, दे आर इन अल्टीमेटली सेफ हैंड्स। ऐसे ही कुछ नौजवान, 135 नौजवान जवान सिपाही अफसरान जो हैं, उन्होंने कसम खाई थी, तहैया किया था जिस वक्त उन्होंने पाक फ़ौज ज्वाइन की होगी कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे अपने खून के आखिरी कतरे तक। कल एक इंतहाई ट्रैजिक वाक़या हुआ है जिसमें एक बर्फ़ानी तोदा गिरा है सियाचिन पे, जिसमें 135 जवान और आर्मी के कुछ अफसरान जो हैं वो इस वक्त तोदे के अंदर दबे हुए हैं। हज़ारों फुट की बुलंदी पर अपने घरों से सैकड़ों, पता नहीं कितने मील दूर, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से, अपने चाहने वालों से दूर, सिर्फ मेरी, आपकी, हम सब की हिफाजत करने के लिए वो वहाँ पर हैं। दुआ कीजिए, हाथ उठाइए कि खुदा करे वो जहाँ कहीं भी हो महफूज हों। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हमारे जितने दोस्त मुल्क हैं उन्होंने वॉलंटियर किया है कि हम अपनी रिसोर्सेज आपके डिस्पोजल पे देते हैं कि उन लोगों की आप जाके देखिए, सर्च कीजिए, उनको रेस्क्यू कीजिए। एक दफ़ा हम अपने दिल से दुआ करते हैं कि खुदा करे कि उनमें से तमाम के तमाम अफसरान और जवान जो हैं वो सही हों और वो खैरियत से वापस आ जाएं और अपने घरों पे आ जाएं, क्योंकि वो आपकी, मेरी, हमारे घर की हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। मेरा आज का शो डेडिकेटेड है मोइन अख्तर साहब को, जिन्होंने कहा था कि अली सलमान, अगर तुम्हारी विट और जो मेरा भाई यहाँ पर मौजूद है उसका स्टाइल, उसकी क्लास आपस में मिल जाए तो एक नन्ना मुन्ना सा मोइन अख्तर जन्म लेता है। मेरा आज का शो डेडिकेटेड है दिलदार परवेज़ भट्टी साहब मरहूम को, जिन्होंने एक होस्टिंग में, एंकरिंग में, मेज़बानी में एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे, जिनकी वजह से और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की वजह से ये हो गया था कि एंकरिंग या होस्टिंग जो है वो सिर्फ स्टाइल और क्लास और बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का नाम नहीं है, बल्कि अ नॉर्मल पर्सन हु नोज़ हाउ टू टॉक टू पीपल कैन ऑल्सो बिकम अ गुड होस्ट। मेरा आज का शो डेडिकेटेड है अनवर मकसूद साहब के लिए, जो कि अल्फाज के समंदरों में एक स्कूबा डाइविंग करते हुए ऐसे ऐसे मोती निकाल कर लाते हैं, ऐसी ऐसी क्लास, ऐसा ऐसा ह्यूमर, ऐसा ऐसा विट निकाल कर लाते हैं, विच इज़ अनबिलीवेबल। और हमारी बदनसीबी, हमारा डिलेमा ये है कि जब तक हमारे लोगों को फ़ॉरेन एंडोर्समेंट्स, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान की एंडोर्समेंट नहीं मिलती, वी डोंट अप्रिशिएट दैम। मेरा जो आज मेहमान है, मैं उसके बारे में इतना कुछ बोल सकता हूँ, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स। मुझे इसलिए पता है कि मैं शायद उसको एज अ दोस्त, एज अ भाई भी जानता हूँ। आप तो उसको टेलीविज़न के हवाले से जानते हैं। जैसे नाज़िया और ज़ुहेब ने एक ज़माने में रेवोल्यूशन लेकर आए थे, इस तरह ये और इनकी बहन वो म्यूज़िक में रेवोल्यूशन लेकर आए थे, ये एंकरिंग में रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। खुश नसीब हैं इनके वालदैन कि जिनके घर पे इन दोनों ने जन्म लिया। खुश नसीब हैं हम एज़ पाकिस्तानी नेशन के, वी इंजॉय wonderful performing arts, the capability, the talent that he possesses and his sister possesses, my sister also possesses. ये एक बहुत अच्छा इंसान इसलिए है कि ये लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, मगर लोगों को उसका पता नहीं चलने देता। ये एक दोस्त भी है, एक भाई भी है। मैं इससे अगर सारी बातें मैं शुरू में बता दूंगा तो फिर मैं इससे बात करूंगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। बट वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स, द एंटायर पाकिस्तान लव्स हिम, पाकिस्तानीज़ लिविंग अब्रॉड लव हिम, बिकॉज व्हेनेवर आई ट्रैवल I come across so many people who either love him or who also hates him, but that hatred वहाँ होती है जब आपकी पोजेशन में कोई चीज़ नहीं होती ना, और जब आप एक इंतहाई तकलीफ में आप चाहते हैं कि यू वांट टू ओन समबडी और समथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो फिर आप कहते हैं यार मिट्टी पाओ, फिर मैं की करा। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को आप उस तरह एक्सटेंड करते हैं। आइदर यू हेट समबडी और यू लव समबडी, दैट कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट एंड दिस फीलिंग इज अनबिलीवेबल। मेरे साथ सिर्फ प्रॉब्लम, एवरीबडी हेट्स। आइए चल के मेरे भाई की शो रील देखते हैं, एंड देन व्हेन वी कम बैक you'll find out who that the legend of today is, and there is the show reel. आज के शो के मेहमान हैं साहिर लोधी। जहां रेडियो के सामीन इस शख्सियत की खूबसूरत आवाज़ से आशना है, वहीं टेलीविज़न के नाज़रीन भी इस शख्सियत के गर्विदा हैं। साहिर लोधी 21 मई को कराची में पैदा हुए, बचपन कराची में ही गुजारा और फिर आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। साहिर लोधी एक हमजहत शख्सियत के मालिक हैं। रेडियो और टेलीविज़न के शोज़ के मेज़बान होने के अलावा एक अच्छे अदाकार भी हैं। साहिर को गुलकारी का भी शौक है। सितारों से आगे जहां और भी हैं कि मज़दाक, अभी कई और मनाजिल और बुलंदियों को छूना है।
जिसके लिए इनके तमाम परस्तार हमेशा दुआगो रहते हैं। मिस्टर साहिल लोधी, अस्सलाम वालेकुम अली सर। सलमान, how are you? कैसे हैं आप? ठीक-ठाक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक। यार आप सुना आला तालीम के लिए अमेरिका गए पता नहीं और उसके बाद अमेरिका जो है वो आला तालीम के लिए पाकिस्तान आ गया, जी, ऐसा क्या हुआ? आला तालीम के लिए तो हमेशा से अमेरिका यहीं पर रहा है। yeah. गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज साहिल लोधी, यू वाचिंग मी ऑन अली सलमान शो। आज सुबह ही सुबह एक इंसान को मैंने बेदार देखा है। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो अचानक से मुझे पता चला कि अली सुबह भी उठता है दुमदार देखा था और आपने अपने घर में उठता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। नहीं, ये दोनों बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। मैं कॉन्फ्लिक्टिंग जी। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? नहीं, लेकिन अब आपने ये बताया अपने घर में देखा। आप पहले देखिए, आप ऑडियंस को क्लियर करें ना। आपने मुझे लास्ट टाइम नहीं, अली इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग ऑफ कोर्स। सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा सच्ची में जब ये लोग मेरे पास आए थे ना खेलने के, यार वो अली सलमान के लिए शॉट चाहिए, आई वाज सो हैप्पी। दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू डू। the only two people that made me happy was you and शाइस्ता, जिनके कमेंट्स उसके अंदर क्यों नजर आ रहा था दिल से। नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ऑनेस्टली आई थिंक आई ऑलवेज थिंक कि यू एंड फखर आर वन दोस पीपल जो मेरी इंस्पिरेशन है, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। हम दोनों को आपसे पूरी हमदर्दी है वाकई। फखर दुबई में उसके प्यार पे भी कह देता हूँ। बट यू नो मैं मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं इंडस टेलीविजन पे गजनफर के पास वो होता है ना, जैसे वो कॉफी विद करण था और वो आपके साथ चाय पीने आता, फखर भी शो कर रहा था उसका चाय विद चूरन, तो वो हम आपके पास आया था एंड आई न्यू, पता है ना कि पूत के पाँव कहाँ नजर आ जाते हैं, पालने में नजर आ जाते हैं। तो वो नजर आए थे? पता नहीं, ये तो तुम बताओगे, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। आई थिंक द ओनली थिंग आई एवर न्यू वाज कि मुझे सिर्फ काम करना, अब भी काम ही कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि मुझे कभी इंडस का साहिर और आज जियो का साहिर इज नो डिफरेंट। एब्सोल्युटली। आई थिंक आई जस्ट वर्क एवरी सिंगल डे ऑफ माय लाइफ एंड आई वर्क हार्ड एंड आई ट्राई टू डू व्हाटएवर आई हैव। पता नहीं वो अच्छा होता, बुरा होता, सही होता है, गलत होता है, बट करता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ। देखिए बात ये होती है कि जो चीज़ दिल से हो रही होती है ना, वो आप अच्छी बुरी हो ना हो, उसमें आप नज़र आ रहा होता है। बिकॉज पाकिस्तान में मुझे तो अल्लाह का शुक्र है जितने अरसे से मैं काम कर रहा हूँ, कैमरा रोल एक्शन चल पुत्र पैजा, हाँ क्या करना है वो जो आप करते हैं, तो यू आर दी ओनली पर्सन। और ये मैं फ़खर से भी उस दिन कह रहा था, मैं साजिद हसन से, ये मेरी इंस्पिरेशन है, फ़खर एंड साजिद हसन, उनसे मैं दोनों से कह रहा था कि साहिर के काम पे नज़र आ रहा था कि किसी ने काम किया हुआ है, यू नो, एंड यू आर द वन हूज दी ड्राइविंग सीट। मेरे यहाँ माशाल्लाह देखिए 20 लोग हैं, उनमें से 19 काम कर रहे हैं, मैं फारिग हूँ, वो काम में नजर आ रहा होता है। तुम काम करना शुरू कर दो, 3-4 महीने में तुम फारिग हो जाओगे। मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, कहीं और बैठूंगा आप कहेंगे देखें पहुंची वहां पे खा। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, दिस इज द शो दैट यू शुड हैव बीन डूइंग। दिस इज द शो दैट आई हैव बीन लॉन्गेस्ट टाइम ना, यू शुड हैव बीन डूइंग। पता नहीं क्यों यार, मुझे लगता है कि जैसे दिस इज योर प्लेस, है ना। यस, मॉर्निंग अली सलमान। मैंने लेट नाइट किया था तो आई गॉट अरेस्टेड। मैं मॉर्निंग कर रहा हूं तो अल्लाह ताला खैर करे, पता नहीं केड़ा वी विल गेट अरेस्टेड वाचिंग इट। अच्छा साहब, ये आपने माशाल्लाह अदाकारी में भी बहुत जोहर, करण जोहर दिखाए। अच्छा, कहाँ जाकर आपको एहसास हुआ कि यार इकल्ले बंदे से काम नहीं? बहुत सारी जगहों पे एहसास हुआ कि अकेले आदमी को तो काम बिल्कुल भी नहीं है ना। हाँ, बहुत सारी जगहों पे एहसास हुआ। आई थिंक एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न, मैं बहुत कम प्रोजेक्ट्स किए मैंने। उसका एक रीज़न तो ये रहा कि मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न। आपको फिर हमारे यहाँ जो स्टाइल ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह वो है, तो वो भी मेरे मुनासिब मुझे नहीं होता। आई थिंक स्टाइल ऑफ क्या वो छोड़ दीजिए। हमारे जो फिल्मिंग है, जो ख़ास तौर पे एक सिंगल कैमरा वर्क है, जैसे हम नए ड्रामे का नाम देते हैं, तो वो जो सिंगल कैमरा वर्क है, आई डोंट एग्री विद इट। आई थिंक कैमरा एक्टिंग और ड्रामा इज ऑलवेज मल्टीपल कैमरा वर्क, इट्स ऑलवेज एक्शन टू रिएक्शन। तो वो आई थिंक उसकी एक वजह ये भी रही। फिर दूसरा ये है कि आई ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फिल्म्स, दैट्स ऑल। वो अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट बीन एबल टू डू दैट, लेकिन आई डोंट नो, एक दो बार नहीं आप तो गए थे लाहौर, मुझे याद है। आपने तो वो स्क्रिप्ट भी पढ़ा था, लेकिन मुझे बकरा बने हुए देखा भी था। आपने खुद ही मुझे बताया था एक दफा, वो ब्रेक में बताया था, मैं एग्जैक्टली नहीं सुना। आई स्वेयर मैन, लेकिन बहरहाल अब आई एम स्टिल वेटिंग, देखिए क्या होता है, बिकॉज फिल्म इन मी इज जस्ट लाइक अ फैंटेसी, वो कभी पूरी नहीं हो पाती है। अच्छा, आपने जहाँ से आला तालीम हासिल की, जिस यूनिवर्सिटी से, इजाज़ असलम ने वहाँ से एक्टिंग सीखी, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आई एम सॉरी, क्या मतलब वो बकवास? इजाज़ ही बता रहा था मैं, इजाज़ मैंने नहीं कहा बिल्कुल। मैंने तो कहा है, मैं तो ओन कर रहा हूँ, क्यों मुझे इजाज़ ने बताया है। आपने तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की थी ना, आपने तेल निकाला, इजाज़ का तेल निकला है। I guess yeah, मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की। You are in petroleum as well. नहीं, I'm a chemical engineer. You're chemical engineer. हाँ, कभी केमिकल वॉरफेयर का इरादा हो तो you know who to call.
इजाज असलम। And then I'd give a call to Obama. So अच्छा फिर ठीक है। chemical warfare है, फिर ओबामा को कॉल करने तो आपको अगर नहीं भी कॉल करेंगे तो वो सोच रहे हैं कि आप I think they are going to definitely give us a call in about a couple of years. अच्छा अच्छा फिर आ जाते हैं ना वापस। आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने के बाद साथ साथ आप वहाँ पे रेडियो शोज भी कर रहे थे। रेडियो शोज तो वो हो ही रहे थे। रेडियो शोज तो रेडियो वाज माय लाइफ एंड स्टिल इज माय लाइफ। आई थिंक रेडियो इज वन पैशन जिसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि मैं इवन इफ आई एम डेड यू नो यू विस्पर इन माय ईयर्स कि एक शो अभी है एंड आई विल गेट अप। कि वो कब्र में भी गए शो करते करते। आई स्वेयर रेडियो ओनली नथिंग एल्स। टीवी इज now becoming a passion. TV is something that now I enjoy. आपको पता रेडियो का आपको फायदा क्या हुआ? क्या? कि जितने पुराने बड़े अदाकार और लोग जो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान टेलीविजन से आए हुए हैं वो कहते हैं वो जिसने रेडियो नहीं किया हुआ होता ना वो कहते हैं उसको समझ ही नहीं कि एक्टिंग व्हाट इज एक्टिंग। जैसे आप कह रहे हो कि मैं सिंगल कैमरा यहाँ पर एक मोंडा रख देते हैं राइट साइड वाला मोंडा कहते हैं नेकी के फरिश्ते से बातें कर। अब चाहे वो आपकी हीरोइन है चाहे आपके वालिद हैं चाहे मैं तो अल्लाह का वैसे ही शुक्र है बहुत अच्छा एक्टर हूँ लेकिन जब एक मोंडा पड़ा हो और कहा जाए इसको देखे अब्बू तो मैं तो फौरन फेल हो जाता हूँ। अच्छा मैं भी आई थिंक फेल हो गया। मैं भी आई थिंक आपके केस में मुंडा फेल हो गया। नहीं ऑनेस्टली आई डोंट नो आई थिंक आई नेवर एंजॉयड दैट। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैंने जितने भी पीटीवी के प्लेस किए वो पहली दफा लड़के कोई और इतनी जल्दी कॉल आ गई हो वरना यूजुअली हम ऑन कॉल ही रहते हैं। हम किसी को कॉल कर ले जी आपके लिए कॉल है डेफिनेटली। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रही हैं कहाँ से? मैं हुमा बात कर रही हूँ कराची से। अस्सलाम वालेकुम हुमा। साहिर हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह शो के एंड तक हमारे साथ होंगे। आप इनसे क्या बात करेंगी? हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब करके ये आए हैं आज और सबसे बड़ी बात कि साहिर लोधी हमारे यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है सुनकर भी खासतौर पर इनके सिर्फ और इन्होंने मिलकर बहुत कुछ किया हम सबके लिए। हुमा साहिर को इतनी अच्छी बातें तो सारे को इनको ऐसी खास बात कही कि जो इनको आज से पहले किसी ना कही क्योंकि हमें पता है मुझे बताया गया कि शी इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ योर्स। सो इनको कोई ऐसी बात कहें जो इनको आज से पहले किसी ने ना कही हो। ओके टीवी पे मत कह दीजिए। साहिर आई थिंक मुझे नहीं पता कि आपको कौन क्या कहता है लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ 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 आप अपने पेरेंट्स का हमेशा बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि वो हैं तो आप हैं वो नहीं तो आप कुछ भी नहीं। What a beautiful thing. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हुमा बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि आप इस मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एक्चुअली पेरेंट्स मेरा ख्याल रखते हैं। आई डोंट थिंक मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत है। वो मैं बीच में कोशिश करूंगा उनको मैं लाइन पे ले लूं। अभी तूने बोला था ना तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अभी तूने बोला था कि वो खुश नसीब है। नहीं आई थिंक मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उनके यहाँ पैदा हुआ एंड इफ आई एम गिवन अनदर लाइफ तो भी मैं कोशिश यही करूँगा। मेरी पूरी दुआ होगी अल्लाह में से रिक्वेस्ट होगी कि अल्लाह में प्लीज़ मुझे उन्हीं के घर पैदा कर बिकॉज आई थिंक दे वंडरफुल पेरेंट्स। हर पाकिस्तानी पेरेंट चाहता है कि दे हैव अ सन और अ डॉटर लाइक यू और शाइस्ता। आप पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इन्होंने जैसे उमर ने अभी कहा गैस के लिए आपने क्या किया? सुने गैस की बड़ी शॉर्टेज है आज। मैंने एक्चुअली ये कहा गैस के लिए मैंने ये किया कि अपने घर से उसका कनेक्शन कटवा दिया। ठीक है क्योंकि अक्सर नहीं आती थी बिल देना पड़ता था जाना पड़ता था पेट्रोल ज़ाया होता था तो मैंने सोचा कि खामा में एनर्जी बचाई कंजर्वेशन का एक तरीका ये भी है तो मैंने वो कनेक्शन कटवा दिया। जिस दिन आपने कटवाया उस दिन केएससी ने सुना यही किया? नहीं केएससी वालों ने मेरे घर का कनेक्शन काट दिया। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कुंडा कब तक चलेगा? उन्होंने कहा दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई और दिनों रात दोनों तरफ है कुंडे बराबर लगे हुए। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक और जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे आज सुबह अली सलमान। अब मैं कोशिश करूंगा मैं पेस पकड़ूं क्योंकि मैंने प्रादा मूड बना देता है। The other side of आज सुबह अली सलमान एंड मिस्टर साहिर लोधी। Wow.